क्या होता है अगर बार-बार सपने में बहुत सारी देवियाँ नज़र आएँ, बार-बार देवियों का दर्शन हो, अलग-अलग रूप में हो, कुछ बातें वो बोल रही हैं, कोई मंत्र वगैरह बोल रही हैं, तो इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूँगी। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर कोई नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की जो भी आपके लाइफ में परेशानी है उसको लेकर के आप बात करने के लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। नंबर है 7004440543। साथ ही साथ अगर आप कवच धारण करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से परेशान है, उतारा वगैरह कराना चाहते हैं या कोई भी ऐसी बाधा से आप पीड़ित हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीजें होती हैं अगर देवी देवता आपके सपने में आते हैं, खास करके देवी माँ अगर आ रही हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन कंडीशन में देवी माँ आपके पास आती हैं सपने में। अगर आप देवी के उपासक हैं इस जन्म में या फिर पूर्व जन्म में आप देवी के उपासक रह चुके हैं कहीं ना कहीं, तभी आपको देवी के सपने जरूर आते हैं। अगर आपके कुल देवी किसी बात को लेकर के आप कुल देवी देवता की पूजा वगैरह बहुत कर रहे हैं एंड वो आपको किसी तरीके की बात से अवेयर कराना चाहती है, तब आपको देवी सपने में आती है। अगर आपने किसी मंदिर में, देवी के मंदिर है खासकर, ऐसा कोई मंदिर जो देवी का है, शक्ति पीठ है, आपने वहां कुछ तरीके की चीजें मन्नत वगैरह मांगा है, कहते हैं उसे लोकल लैंग्वेज में कुछ गच्छना। आपने कुछ वहां पर मन्नत मांगा है, कुछ गच्छा है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपके दरबार में आऊंगी, आपके साथ आपको 16 श्रृंगार चढ़ाऊंगी, या कुछ भी आपने जो भी मांगा था वो आपने पूर्ण नहीं किया है, आप भूल गए, तब भी देवियां सपने में आती हैं आपको याद दिलवाने के लिए, आपको वो कनेक्ट करती हैं। एंड आप देवी के उपासक हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तब भी देवियां सपने में आती हैं। कोई आपको धोखा दे रहा है तब भी देवियां सपने में आती हैं। आप शक्ति के बहुत बड़े उपासक हैं, आप दुर्गा माँ की बहुत भक्ति करते हैं, आप काली माँ की बहुत भक्ति करते हैं, आप शीतला माँ की बहुत भक्ति करते हैं, किसी भी देवी का किसी भी रूप में आपका भक्ति भाव बहुत जागा हुआ है, आप अटैच्ड है उनसे, तब भी देवी माँ आती हैं एंड वो सपने के माध्यम से आपसे कनेक्ट होती हैं। अगर फिर नेक्स्ट ये है कि अगर आप भगत बनने वाले हैं या आपको नेचुरल भगत बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तब भी आपको देवियां सपने में आती हैं। देवियां आने का बहुत सारा मतलब हो सकता है। अब बात करते हैं कि देवियां आती हैं तो फिर वे कैसे जाने कि वो क्या बोलना चाह रही हैं, कैसे समझें। तो आप ध्यान दें कि आपके साथ जो देवियां आ रही हैं वो सपने में आई या मेडिटेशन करते वक्त आती हैं, ठीक है। तो उस समय उनकी हाव भाव कैसे थे, उनका एक्सप्रेशन कैसा था, क्या वो गुस्से में थी, क्या वो खुश थी, क्या वो आपसे कुछ बातें कर रही थी, क्या वो आपको आशीर्वाद दे रही थी, क्या वो आपको कोई मंत्र आपको दिया उन्होंने। बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आप कोई मंदिर गए और वहां पर मूर्ति को फाड़ करके कोई देवी बाहर निकली, क्या आपको ऐसा कोई सपना आया कि आपका कोई पिंडी है एंड उससे कोई देवी बाहर निकली है। इस तरीके के सपने अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब कि देवी देवता आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर एंड वो आपको कुछ चीजें आपके साथ अगर है जीवन में तो उससे आपको अवेयर करा रही है। आगे आने वाले संकट से आपको बचाती हैं, वे आपको अवेयर कराती हैं, आगे आने वाली चीजों को आभास कराती हैं सपने के माध्यम से। लेकिन बहुत सारी बातें होता है, उसको कोड करना पड़ता है, कोड बोलते हैं उसे। सपने भी आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, उसको आपको रिलेट करना पड़ता है, उसको कोड कहते हैं, उसको समझना पड़ता है, ध्यान से सोचना पड़ता है कि उस सपने में क्या चीजें थी। रिलेट करेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि क्या चीजें हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि देवी माँ जब बहुत ज्यादा आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव रहती हैं, आपने इतना ज्यादा भक्ति करी है किसी जन्म में, तो उस समय भी वो आपके साथ एनी टाइम चलती हैं। आप जब भी बहुत आपका प्योर शुद्ध हो जाता है दिल, आपका मन बहुत साफ हो जाता है, तब भी वो आपके पास आसपास दिखेंगी। आंख बंद करोगे तब दिखेंगी। हल्का सा आपने झपकी लिया, कभी स्नैपिंग, कभी कोई आपने थोड़ा सा भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से आपकी थोड़ी झपकी लगी, आंख बंद हुआ एंड वो आपको साफ दिखाई दे देंगे। आप एकदम से उठते हैं घबरा के,
तो ये सारी चीजें हैं कि देवियां आपके साथ चल रही हैं। और जब कोई शक्ति आपके साथ चलती है तब भी होती है ऐसी चीजें कि कोई शक्ति अगर आपके साथ है, आप कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो शक्तियां जो भी जिनका आपने पूजा करा करते आए हैं, आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, या आपने किसी देवता को अपने घर में स्थापित करा हुआ देवी को, और उनकी आप पिंडी रूप में या किसी भी रूप में आप पूजा कर रहे हैं, तो वो आपके साथ चलते हैं। आप बाहर निकल रहे हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, कहीं भी, तो वो आपके साथ चलते हैं। कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, आप अकेले किसी रोड पे, कभी ऐसा मौका मिला कि आप कभी ऐसा जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई सुनसान सड़क हो सकती है, कोई जंगल हो सकता है, उससे आप गुजर रहे हैं, एंड वहां बहुत ज्यादा चांसेस है कोई आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, तब भी देवियां आपके साथ चलती हैं। सो देवियां बहुत सारे रूप में आपके साथ चलती हैं, एंड वो तो माँ है। आप उनको एक बार जहाँ उनके मंदिर में माथा टेक लिया, अगर दिल से आप उनको पुकार रहे हो, तो वो आपके साथ हो लेते हैं ना। शक्तियां इस तरीके से ही काम करती हैं, शक्तियां बहुत एक्टिव होती हैं, एंड वो देवी हैं, एंड उनका वो बिल्कुल माँ समान है। सो वो इतना ज्यादा अंदर से कोमल भाव उनका है कि वो कुछ भी आप उनको एक बार दुख में अगर पुकारो ना, तो वो आ जाते हैं, वो आ जाती है अपने बच्चों के लिए, वो तो कुछ भी करेंगी। एंड इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति का जो बच्चा है, जो शक्ति का उपासना करता है, उस बच्चे के या उस इंसान के ऊपर अगर कोई बुरा भाव, विचार या गलत चीजें सोचता है, उसको परेशान करने का कोई भी तरकीब कि उसके ऊपर कुछ चीजें कर दिया जाए ताकि वो बीमार हो या किसी भी तरीके से वो हर्ट हो, हार्म पहुंचे, तो फिर आप एक टाइम पे नहीं बचते हैं, आपका बहुत दुर्गति होता है। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी शक्ति के बारे में। किसी ने प्रश्न करा था कि बार बार सपने में देवी माँ आ रही हैं, तो क्या मतलब है? तो देवी माँ आ रही हैं, सो बहुत ही शुभ संकेत भी हो सकता है, ठीक है, कि देवी माँ आ रही हैं। एंड एक ऐसा भी संकेत हो सकता है कि जैसे कि देवी माँ का एक ऐसा रूप जो कि बहुत बड़ी मूर्ति हो सकती है, एंड बहुत विशाल कोई रूप हो सकता है। तो वो जब बहुत विशाल एकदम चीज अगर आप सपने में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, या एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से सारी चीजें बदल जाएंगी, कुछ चीजें एकदम से बिगड़ जाएंगी एंड बन भी जाएंगी। कहते हैं ना कि कुछ दुख सुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है, तो इस तरीके से होगी कि आपको एकदम से चीजें ऐसी होंगी आपके जीवन में कि सारी काया पलट हो जाएगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर के भी देवी माँ आती हैं। आप देखोगे कोई दुर्गा माँ का बहुत बड़ा मूर्ति आपको दिख सकता है सपने में, तो वो आपके जीवन में आने वाली, इसीलिए कहा जाता है इस तरीके की मूर्ति आ रही है तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वो खराब सपना था, या मतलब अच्छा नहीं है। तो अच्छा और खराब का फैसला तो बाद में होगा। मैं यह कह रही हूँ कि इस तरीके के सपने आ रहे हैं तो देवी माँ आपको आपके जीवन में एक नया चेंज ला रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, कोई नया ऐसा बदलाव जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इस तरीके की चीजें हो सकती है आपके जीवन में। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं रीडिंग करती हूँ, टैरोट रीड। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग या किसी भी तरीके के रीडिंग आप कराना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके पार्टनर को लेकर के, अपने फैमिली मेंबर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अगर आप उत्सुक हैं अपने शादी को लेकर के कि मेरी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, तो आप मुझे कार्ड रीड करा सकते हैं एंड स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, सच्ची घटना, या फिर कोई ऐसी बात जो कि अनबिलीवेबल थी, या माता के प्रति आपकी जो प्रेम भक्ति है उसको आप अगर मुझे बताना चाहते हैं, सो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड नंबर आपको दिया गया है यूट्यूब पर, वही एक ही नंबर है, एंड आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। सो जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माँ भवानी, जय माँ काली।